हेलो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर। हम लोग फिर आ गए हैं आपके पास काइंड्स ऑफ नर्व्स को सेंस ऑर्गन्स के लेकर के। हम लोगों ने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था कि ज्ञानेंद्रियाँ कितने प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की होती है। ज्ञानेंद्रियाँ हमें क्या करती है, मतलब सेंस ऑर्गन्स। ऑर्गन मीन्स होता है इंद्रियाँ, है ना। सेंस मीन्स होता है ज्ञान, है ना। तो जिस इंद्रियों की वजह से हमें कुछ ज्ञान का अनुभव हो रहा है, जिस इंद्रियों की वजह से हमें कुछ किसी के बारे में पता चल रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं ज्ञानेंद्रियाँ। ठीक है, उसी ऑर्गन को क्या बोलेंगे? सेंस ऑर्गन्स बोलेंगे। जिस ऑर्गन से हमें किसी भी एटमॉस्फेयर के बारे, किसी भी पॉइंट के बारे में पता चल रहा है, उस ऑर्गन्स को हम बोलेंगे सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, हमारे पास सेंस ऑर्गन कितने थे? 5। ठीक है, उन सभी सेंस ऑर्गन्स के बारे में अब हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। पहला है आपका आइज़। क्या है? आई मीन्स आँख। देखिए, द आइज़ आर आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स। हमारा आँख क्या है? देखिए, इंपॉर्टेंट तो हमारा 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। इंपॉर्टेंट तो हमारा 5 सेंस ऑर्गन्स है, लेकिन सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, सबकी अपनी अपनी महत्व है। तो हमारी आँख का भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। इच आई बॉल इज सेफली सेट इन अ डीप बोनी सॉकेट एंड फर्दर प्रोटेक्टेड बाय द आईलिड्स एंड द आईलेस आईलिड एंड आईलेस। हमारा प्रत्येक आँख, हमारे पास 2 आँख होती है ना, 1 2। तो ये जो प्रत्येक आँख होती है, हमारे आँख बहुत एक सेफ गार्ड में है। ये जो देखिए, आप लोग अक्सर जो है ना कंकाल खोपड़ी को देखे होंगे। जब ये खोपड़ी होता है हमारा, ये दिमाग, तो यहाँ देखिए बहुत 2 ठो छेद होता है। इसी छेद में हमारा आँख क्या है? ये आँख को अभी निकाला जाता है, इतना बड़ा गुल्ली है ना, इसको बॉल बोलते हैं। इतना बड़ा बॉल होता है, लेकिन देखने से लगता है इतना छोटा सा है, इतना छोटा, लेकिन इतना छोटा नहीं है, इतना बड़ा है। क्योंकि और मैक्सिमम पार्ट अंदर में है। कहाँ? इस ब्रेन के, इस हड्डी के अंदर में, इस हड्डी के अंदर में है, जो कि अंदर से इसको प्रोटेक्शन दे रहा है। यदि इधर से कोई मारे तो हमारा आँख निकल नहीं सकता, इधर से कोई मारे तो हमारा आँख को चोट नहीं लग सकता। ठीक है, और यदि आगे से कोई मारे, देखिए ये क्या हुआ, हमारी आँख की जो पलक है, ये क्या किया? इसको कवर कर लिया। ठीक है, ये जो हमारी आँखें के ये जो पलक है, इसको सेफ कर लेता है, बचा लेता है, आँखों को फूटने से, कचरा पड़ने से प्रोटेक्ट करता है। तो हमारी आँख जो है, इस तरह से इसको बचाया जाता है। दिस हेल्प टू सी कीप डस्ट एंड डर्ट आउट ऑफ द आवर आइज। ये हमारे, ये जो हमारे पलकें हैं, ये जो हमारे आईलिड्स, एब्रो, बाल है, ये दोनों पता है क्या कर रहे हैं? ये आँख का ये पलक और ये बाल हमारे लिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों धूल कण को बचाने में मदद करता है। डस्ट पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं, इन सभी चीज़ों को से बचाने में हमारा ये दोनों चीज़ हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि यदि आँख हमारे पास नहीं होगा तो क्या होगा? हम अंधे हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम बोले थे आपको कि प्रत्येक पार्ट का हमारे जीवन में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी और चीज़ का। तो हमारे शरीर में उतना ही इम्पोर्टेंट है आँख का भी जितना कि दूसरे है। यदि हम नहीं रहेगा तो बिल्कुल हमारी दुनिया क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, पूरा दुनिया धुंधला धुंधला लगेगा, बल्कि बिल्कुल काला लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नहीं इसी में है। इन द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आइज देयर इज ए सर्कुलर ट्रांसपेरेंट एरिया कॉल्ड द कॉर्निया। इन फ्रंट ऑफ द आइज, आँख के सामने में, है ना। देखिए जो हमारा ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, ब्लैक आँख के आगे में जो ब्लैक ब्लैक चीज़ है, इसको ये जो है ना ट्रांसपेरेंट होता है। ये जो हमारा ये ट्रांसपेरेंट होता है, जिसका नाम है सर्कुलर। सर्कुलर समझ रहे हैं? गोलाकार, है ना। ये जो हमारा काला काला आँख में दिख रहा है, क्या है? सर्कुलर है। इसी को हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया क्या बोलते हैं? कॉर्निया, CORNEA, कॉर्निया। ठीक है, द कलर्ड सर्कल इन द आइज इज द आइरिस। In the front portion of the eye there is a circular transparent area called the cornea. The colored circle in the eyes is called the iris. सॉरी बाबू, ये जो हमारा ब्लैक पोर्शन है, देखिए ये जो हमारा ब्लैक पोर्शन है, इसको हम आइरिस कहेंगे। क्या कहेंगे? आइरिस। आँखों का ये आइरिस पार्ट है। क्या है ये? ब्लैक, ये कलर पार्ट जो ये हमारा ब्लैक है, हमारा तो ब्लैक है, किसी का भूरा भूरा होता है, किसी का नीला होता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो ये जो कलर पार्ट है, इसका नाम है आइरिस, और जो वाइट पार्ट है उसको हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहेंगे? कॉर्निया। ये जो वाइट पार्ट है हमारी आँखों का, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। जो ब्लैक पार्ट है हमारी आँखों का, इसको हम आइरिस कहते हैं। द पुपिल विच लुक्स लाइक अ ब्लैक स्पॉट इन एन ओपनिंग थ्रू विच लाइट एंटर्स द lens. A sensory nerves called the optic nerves connect the eyes to the brain. The pupil, excuse me,
हाँ, तो बाबू हम ये कह रहे थे, ये जो हमारा ब्लैक अभी जिसको मैंने बताया था पोर्शन जो कि आइरिस है, ये जो हमारा काला दिख रहा है, ये जो इसको पुपिल बोलते हैं, पुपिल भी इसका नाम है, तो आइरिस भी है, इसको आइरिस याद रखिएगा, ठीक है। इसके पास जो है ना, इसके अंदर में लेंस होता है लगा हुआ, लेंस जिसको लेंस बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारे बाहर से एटमॉस्फेयर से ये लाइट हमारे उस ब्लैक पोर्शन में एंट्री करता है। उस ये जो हमारे आँखों का जो ब्लैक पोर्शन है, ये पूरे एटमॉस्फेयर से जहाँ जहाँ आपका लाइट पड़ा हुआ है, जो जो चीज़ आपको दिख रहा है, तो वो दिख कैसे रहा है, वो आपके ब्लैक पोर्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि उसमें उसके अंदर में लेंस लगा होता है। ये जो लाइट है ना, ये जो हमारा आँख है, ये एक आँख जो एक तरह से बहुत ही प्रकार का ट्रांसलूसेंट है, जो कि इस पार का रोशनी उस पार चला जाता है, ठीक है, और बहुत ही क्लियर जाता है, इस पार से उस पार लाइट चला जाता है, और यही लाइट हमारे क्या लेंस पे पड़ता है। आँख के अंदर में बहुत ही छोटा सा लेंस होता है, आँख के अंदर में बहुत छोटा सा लेंस होता है, जिस लेंस का कनेक्शन हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है। इस लेंस का कनेक्शन हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है, जो कि यदि हम कभी कोई चीज़ को देखते हैं तो ये हमारे ब्रेन को मैसेज भेजता है, और तब जाकर हम समझ पाते हैं, ओ ये तो इनका फोटो है, ये चीज़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बाबू आपका ईयर मीन्स कान। एक्सटर्नल ईयर डायरेक्ट्स द साउंड वाइब्रेशन टू अ थिन सेंसिटिव मेम्ब्रेन कॉल्ड द ईयर ड्रम। ये जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है, ये जो बाहर का जो पोर्शन है, ठीक है, एक्सटर्नल जो ईयर है, ये हमारे साउंड को अंदर में वाइब्रेट कर पहुंचाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अंदर में जो ना ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम मीन्स होता है ढोलक, ठीक है, ड्रम मीन्स क्या होता है, ढोलक, जो कि वो ईयर ड्रम हमारे कान के अंदर में होता है। यहाँ पे आवाज़ हमारे क्या होता है, कोई भी साउंड आता है तो इससे टकरा करके फिसल के इसमें घुसता है, ठीक है, इन सभी चीज़ों से टकरा करके अंदर में घुसता है, तो अंदर में होता है ईयर ड्रम, ठीक है। 3 very tiny bones are attached to the eardrum in front and to the coil like inner ear at the back। और इसके अंदर में जो है ना, बहुत ही ईयर ड्रम जो भी जस्ट मैंने बोला, वहाँ पे बहुत ही कॉइल के जैसा, आप लोग अक्सर देखेंगे एक बजाने वाला बिगुल होता है ना, देखिएगा यहाँ पे घुमा सा डिज़ाइन बना रहता है, तो इसी तरह से घुमा डिज़ाइन हमारे कान में भी रहता है, जो कि एक बार ईयर ड्रम में साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो उस घूमे पार्ट से होकर के हमारे ब्रेन तक साउंड जाती है, तब जाके हमें समझ पाता ओ उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। वाइब्रेशन पासेज ऑन एंड द नर्व्स इन द इनर ईयर सेंड द इम्पल्सेस टू द ब्रेन। तो देखिए ये हमें पता कैसे चलता है कि उन्होंने कुछ कहा है। ये वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन मीन्स होता है बाबू थरथराना, ठीक है, वाइब्रेट होना, कोई भी चीज़ को थरथराना उसको वाइब्रेशन बोलते हैं। तो कोई भी चीज़ सुनाई हमें कैसे देता है, तो सुनाई हमें तभी देता है जब कोई वो वाइब्रेट करता है। अभी जो हम आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो देखिए आपको पता है कि हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में एयर भरा हुआ है ना, एयर है, और इस एयर में क्या है, डस्ट पार्टिकल है, एयर में क्या है, डस्ट पार्टिकल है। जो हम कुछ बोलते हैं ना, तो हमारा साउंड उस डस्ट पार्टिकल से टकराता है, हमारा साउंड क्या होता है, उस डस्ट पार्टिकल से टकराता है। वो डस्ट पार्टिकल से टकराने के बाद वो साउंड प्रोड्यूस करता है, मतलब हम जो बोले वो चीज़ डस्ट में टकरा है, वो डस्ट से टकरा करके हमारा आवाज़ हमारे माइक तक पहुंचा, ठीक है, हमारे माइक तक पहुंचा, जो कि यहाँ पे भी माइक है और यहाँ पे भी माइक है। तो ये साउंड हमारे माइक तक पहुंचता है, और यही माइक, तो फिर हमारे ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो फिर जब आप सुनते हैं तो चलिए, तो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो आप सुन रहे हैं ना, फिर भी हम लोग इसी तरह से सुन पाते हैं कि वो लोग वहाँ से हल्ला कर रहा है, लोग वहाँ से चिल्ला रहे हैं, हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, आप लोग जो कुछ बोलते हैं। तो इसका रीज़न यही कि हम लोग जो भी कुछ सुनते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, डस्ट पार्टिकल है, उस डस्ट पार्टिकल में हमारे साउंड वाइब्रेट होता है, मतलब टकराता है, टकराने के बाद वो वाइब्रेट होता है एक दूसरे से, तब जाकर हमारा आवाज़ यहाँ से आपके तक पहुँच पाता है, तो आप सुनते हैं, फिर आप कुछ बोलते हैं तो फिर मैं सुन पाता हूँ, ठीक है। तो मेनली ये जो हमारा ईयर होता है, इसी तरह से हम लोग सुनते हैं, हम साउंड जो हम इसी तरह से मेनली सुनते हैं, और इसका मेन काम करने वाला है वो है हमारे कानों में, इसका नाम है ईयर ड्रम, ठीक है, याद रखिए क्या नाम है उसका, ईयर ड्रम, ठीक है बाबू। तो आज हम लोग 2 सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़े हैं, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3 सेंस ऑर्गन्स के साथ। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू।